Hello students, the topic of our today's class is division algorithm for polynomials. ठीक है, डिवीज़न आप सीख चुके हैं. 9th क्लास में आपने डिवीज़न देखी थी, डिवीज़न एल्गोरिथम भी देखा था, which is nothing but you know that डिविडेंड जो हमारा होता है that is equal to quotient into divisor प्लस रिमाइंडर. जहां पे हमारी रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन quotient and greater than or equal to 0. जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्वोशिएंट से स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, छोटा होता है, और 0 के इक्वल भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी होता है. दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा हुआ है. पहली क्लासेस में हम डिवाइड करना सीख के आए हैं. ठीक है, इनफैक्ट 9th क्लास में आपने जब ये पढ़ा था तो इसको एक अलग से नाम दिया गया था जिसको हमने कहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा. जो कि ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करता था, है ना. डिवीजन आपने देखी थी, उसमें आपने देखा था कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है वो स्ट्रिक्टली लेस देन क्वोशिएंट होता है एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है. इसको हमने नाम भी दिया था डिवीजन लेमा. नंबर्स का डिवीजन तो हमें करना आता है, बट आज जो हम सीखेंगे वो नंबर्स का डिवीजन नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करना है. बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, जब आप क्वेश्चन करेंगे वो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएंगे, ऑब्वियस पॉइंट लगेंगे, बट फिर भी ध्यान में रखिए. फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, जो हमारा डिग्री होगी, डिग्री ऑफ डिवाइजर, that is degree of divisor is always less than or equal to dividend. कहने का मतलब है यहाँ पे हमने नंबर्स लिया था. डिग्री पॉलिनोमियल्स के केस में नंबर्स की जगह आ जाती है डिग्री. यानी अगर मेरा एक पॉलिनोमियल x³ + 4 है और मुझे इसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो मैं इसे x³ + 5 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है. या तो ये सेम सिमिलर डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल होगा, या फिर इसकी डिग्री जो होगी डिवाइजर की दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिविडेंड. क्लियर है? ये पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं. यहाँ पे वहां पे नंबर होते थे. ठीक है, अगर मैं कहूँ मुझे 5 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो हम जनरली क्या लेते थे, छोटा नंबर लेते थे. ठीक है, हम कहते थे, तो यहाँ पे डिग्री थी. सेकंड, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन इज डिविडेंड. ठीक है, क्वोशिएंट की जो डिग्री आएगी वो ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन डिविडेंड आएगी. थर्ड, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल ईदर 0, ठीक है, और लेस देन क्वोशिएंट. ठीक है, ये हमारी 3 चीजें.
याद रखेंगे तो समझना आसान रहेगा, नहीं याद रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बट उतने अच्छे से नहीं आएगा, अच्छे से भी आ जाएगा, बट आप याद रखिए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ के आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। रिलेट करने में ईजी होगा, समझ में आना ना आना एक इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्वोशिएंट के वो पॉलिनोमियल के केस में डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ये अब जब हम डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे, हम डिवाइड करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स को, ये जब भी बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 14x³ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 1 बाई जी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। यानी हमारा डिविडेंड गिवन है एफ एक्स और हमारा जो डिवाइजर है दैट इज 2x माइनस 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ डिवाइजर इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिविडेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो पावर्स ऑफ एक्स हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो, दोनों में, डिविडेंड में भी और डिवाइजर में भी। ठीक है, दोनों को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स में अरेंज करना है डिवाइड करते हुए। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज याद रखिए, प्लीज अरेंज the dividend and the divisor in decreasing order of the powers of x, या फिर जो भी है वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको गिवन है। ठीक है, ये ऑलरेडी अरेंज था तो मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज प्लीज आप अरेंज कीजिए इसको। ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसा हम नंबर्स के केस में करते थे, यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है 14x³, तो इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म देखिए। 2 को 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 7 से। ठीक है, और यहाँ x है और यहाँ पे क्या है x³। मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है। देखिए मेरी पहली टर्म क्या है 14x³ और मेरे को यहाँ पे क्या दी हुई है फर्स्ट टर्म 2x। तो 14 को 2 को 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, ये चीज क्लियर है। x को x³ में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा x² से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, साइन भी मुझे यही देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो नेगेटिव 14 बनाने के लिए मुझे -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 14x³। अब ये टर्म भी बची, ये टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैंने ये टर्म निकाली कैसे, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देख के। ऑल दो जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी इस टर्म से मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन मुझे फाइंड आउट कैसे करनी है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देख के, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। तो नेक्स्ट टर्म इससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 7x²। ठीक है, ये आ गया। अब जब इस तरह से करेंगे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तभी तो कैंसिल आउट होते हैं ना। जैसे अगर यहाँ पे 14 होता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 7 × 14 आप कैंसिल आउट कर देते हो। क्यों, क्योंकि ये माइनस होता है। ठीक है, तो ये भी पूरी टर्म माइनस होएगी, तो जब माइनस होएगी तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये पूरी टर्म माइनस होगी, तो जब मैं माइनस साइन बाहर लूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो गई। अब -5x² और +7x² आ रहा है, दोनों को सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा 2x² पॉजिटिव, और बाकी टर्म्स एज इट इज आपको नोट डाउन कर लेनी है, नीचे उतार देनी है। ठीक है, ये आ गया। अगेन आप फर्स्ट टर्म देखिए और यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखिए क्या आया, यहाँ पे है 2x², यहाँ पे है 2x, तो 2 को 2 रहने के लिए तो आपको 1 से करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का साइन लगा दिया +1। x को x² बनाने के लिए मुझे किससे करना पड़ेगा x से, तो 1x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x², और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आएगा -x। ठीक है, फिर से पूरी टर्म माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, ये आ गया -8x - 1।
ठीक है। अब 2x है और यहाँ पे क्या है 8x, किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 बनाने के लिए 4, तो यहाँ पे आ जाएगा +4, सॉरी -4, -8 है ना, तो -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8x, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो +4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आ गया आपका -5। अब ये कांस्टेंट टर्म आ गया और यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो x वाली है, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा मेरा। रिमाइंडर की डिग्री मैंने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली लेस देन दी कोशिएंट। ठीक है, आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से ये डिवीजन होगी। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा कोशिएंट क्या आ गया 7x² + x -4, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिवाइजर दिया हुआ था, हमारा रिमाइंडर आ गया ये। अब अगर हमें वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कैसे करते हैं, कोशिएंट इंटू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वो भी करके देख लेते हैं। अगर वो हमारा डिविडेंड के इक्वल आता है तो 2x इंटू 7x² + 1x -4, खाली x लिख देते हैं इसको, प्लस रिमाइंडर विच इज -5। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 14x² इससे मल्टीप्लाई 14x³ सॉरी 14, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 14x³ प्लस 2x² -8x -7x² -x +4 -5। ठीक है, यही था। सॉल्व करते हैं। x² और x² क्या आ गया मेरा -5x² क्या आ गया -9x, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा -1 आ गया, विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो ये चीज वेरीफाई भी होगी। कुछ क्लियर हुआ किस तरह से हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x और दी वेरिएबल में आपको लिखना है, दोनों को, डिविडेंड को भी और डिवाइजर को भी, और उसके बाद आप जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिवीजन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x³ + 11x² -39x -65, हमें डिवाइड करना है x² -1 + x। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब भी डिवाइड करना हो हमें क्या देखना है, दोनों को अरेंज करना है किस तरीके से, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x³ x और वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये x -1 + x को हम x + x -1 करेंगे। ठीक है, दोनों को कर लिया अरेंज। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाली टर्म देखिए और ये वाली, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, x² है x³ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ बनाने के लिए x। ठीक है, खत्म कीजिए, क्या आ गया 6x³। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सेकंड टर्म को, तो ये मेरा आ जाएगा 6x² -1 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x। ठीक है, जब इस पूरी टर्म को माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल, ये मेरा आ जाएगा 5x², ये +6, ये -39, तो ये आ जाएगा -33x और ऊपर से -65। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, साथ में 5 है, प्लस का 5 है तो +5 किया, तो क्या आ गया 5x²। ठीक है, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +5x, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अगेन सारे टर्म को माइनस करना है, नीचे वाले को, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल, ये क्या आ गया हमारा 33 - 5 इज -28x -60। ठीक है, अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी ये हमारा
कोशिएंट आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अगेन रिमाइंडर की जो डिग्री है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द डिवाइजर। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस था, क्या था ये? -33x एंड -5, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -38x। ठीक है, और -60 ये आ गया। वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे? x² + x - 1 इंटू 6x + 5 -38x - 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 6x³ + 5x² + 6x² + 5x - 6x - 5 -38x - 60। तो 6x³ तो 6x³ x² दो टर्म है तो क्या आ गया हमारे पास? 11x²। 6x ये x और ये x की टर्म है। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा क्या आ जाएगा? इन दोनों करके -x और -38x - 39x और -5 और -60 -65। वेरीफाई हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक फैक्ट है, एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, से px। मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रही हूँ ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। अगर मुझे px दिया हुआ है एक x², सपोज जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, px + c। ठीक है, और इसकी एक जीरो मुझे दी गई है, यानी लेट अल्फा बी इट्स वन ऑफ द जीरोस। कहने का मतलब है कि ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगी तो एक जगह एक फैक्टर इसका x - अल्फा करके आएगा। ठीक है ना? दूसरा फैक्टर मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या होगा, लेकिन जो भी दूसरा फैक्टर होगा दैट इज द मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस विच इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? दूसरा फैक्टर तो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एटमोस्ट कितनी जीरो होंगी? 2 जीरो होंगी। तो जब इसको मैं फैक्टराइज करूंगी, एक जीरो मुझे पता है, दूसरी जीरो मुझे पता नहीं है, तो समथिंग लाइक दिस ये इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, है ना? ये वाली चीज मुझे नहीं पता तो x - 0 क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से लिख सकती हूँ। दोनों मल्टीपल में होंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। यानी कहने का मतलब है कि इस पार्ट को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगी? इसको यहाँ पे ले जाऊंगी तो ax² + bx + c डिवाइडेड बाय x - अल्फा। तो डिवाइड करके जो भी आएगा दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, उसकी नेक्स्ट जीरो आ जाएगी, है ना? क्वाड्रेटिक के केस में ये है। अब ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के केस में नहीं है, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लीजिए जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हो, एन डिग्री भी हो, अगर मुझे उसकी 2 जीरो दी गई है, ठीक है, तो उन दोनों जीरोस का मैं फैक्टर, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ये ax4 + bx³ + cx² + dx + e, ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मुझे इसकी 2 जीरो दी गई है, x अल्फा एंड x - बीटा, तो इसकी 2 जीरोस और होंगी। ठीक है, अब मुझे ये दोनों जीरोस तो दी गई हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इसकी 2 जीरोस और आएंगी। अब मुझे सिर्फ 2 जीरोस पता है, अल्फा एंड बीटा, तो यानी मैं इसको इस फैक्टराइजेशन में लिख सकती हूँ। 2 फैक्टर और आएंगे, वो 2 फैक्टर क्या होंगे मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगी? इन 2 फैक्टर को निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दूंगी। इस पूरी चीज को, इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को इन 2 फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे बाकी के 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? जैसे इसमें क्या था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा सिंपली। तो वही चीज हम आगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं, यानी हम डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके रिमेनिंग जीरोस निकालेंगे अगर हमें 1 या 2 जीरोस गिवन है। यानी कुछ जीरोस हमें गिवन होगी किसी पॉलिनोमियल से, कुछ जीरोस हमें नहीं गिवन होगी। तो जो जीरोस हमें नहीं गिवन है वो हम निकालेंगे कैसे? जो गिवन जीरोस हैं उसको यूज करके
डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 if two of its zeros are √2 and minus √2. Since it is a biquadratic polynomial, how many zeros does it have? 4. ठीक है, 2 zeros हमें दी गई है, तो समझने के लिए let alpha and beta be remaining zeros. ठीक है, तो क्या होगा x माइनस √2 x प्लस √2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 4 फैक्टर, यानी 4 जीरोस। दैट वुड बी इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। इसी तरह से तो फैक्टराइजेशन करके जीरो निकालते हैं। 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये दोनों चीज हमें निकालनी है, तो ये दोनों नीचे जाके क्या कर देगी? इसको डिवाइड, यानी 2x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। यानी इसको डिवाइड करके जब मैं इस पॉलिनोमियल को, जिसकी डिग्री 4 है, बाय क्वाड्रेटिक, इसको डिवाइड करूंगी इससे। ठीक है, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? इस डिवाइजर की। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आपकी डिग्री आएगी, जो आपका कोशिएंट आएगा, उसकी डिग्री आ जाएगी स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री स्क्वायर है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो जो कोशिएंट होगा उसकी डिग्री भी स्क्वायर में आ जाएगी। अब जब वो स्क्वायर पॉलिनोमियल आ जाएगा आपके पास, तो उसको आपको फैक्टराइज करना इजी होगा, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाकी की 2 जीरोस भी आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल और विच इज अ लिटिल बिट टेडियस इन बाय क्वाड्रेटिक। आप बाय क्वाड्रेटिक में उसको करें, बार बार उसमें वैल्यू पुट करके देखें, वो बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड देन फैक्टराइज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड रिमेनिंग 2 जीरोस। तो चलिए इसको इससे डिवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इसकी 2x स्क्वायर और x4 इसकी x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 और साथ में x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 2x4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, 2 इंटू 2 4 एंड x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा साइन जब आप इसको माइनस करेंगे। इसमें मैंने एक टर्म मिस कर दिया आई गेस। हाँ जी, एक टर्म मैंने मिस कर दी है, और वो टर्म क्या है? यहाँ पे भी मैंने एक टर्म मिस कर दी है, दैट इज 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो यहाँ पे आपका है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये क्यूब वाली डिग्री है, ये स्क्वायर वाली है, तो आप इसको थोड़ा सा इधर लिख लीजिए। माइनस 4x स्क्वायर इसका चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो ये एज इट इज उतर गई। 3x क्यूब है ना, ये क्या आ गया आपका? प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरा नेक्स्ट टर्म? -3, यहाँ पे 1 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3 से। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो मुझे लेना पड़ेगा x। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या आ गई? -3x क्यूब। 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 2 3 6, दोनों माइनस माइनस किया तो +6 आ जाएगा। ठीक है, +6x, सिंगल x है, डिग्री के नीचे डिग्री लिख लिया मैंने। ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग टर्म आप उतार लीजिए, क्या आएगा? दिस इज
माइनस 12x माइनस 2। क्लियर है? सॉरी, इस क्वेश्चन में एक और मिस्टेक है, दोबारा से करते हैं ये क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक गलत लिखी है, इसकी ये जीरोस होंगी नहीं। यहाँ पे जो है हमारा माइनस, दोनों जगह माइनस है। ठीक है, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक बार ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा आ गया 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2। इसको हमें डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज 2x² विच इज 2x4 माइनस 4x², ये आपका आ गया माइनस 3x³ ये प्लस ही माइनस प्लस x² माइनस 6x माइनस 2। अब ये माइनस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x। तो ये आ गया माइनस 3x³ माइनस माइनस इंटू प्लस 6x प्लस 6x। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया था, ये माइनस हो जाएगा। तो इट इज x² माइनस 12x माइनस 2। ठीक है, अब आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई? सिंपली इसको, आई एम सो सॉरी, साइन की फिर से गलती है यहाँ पे, ये प्लस 6 है। ठीक है, प्लस 6 है। अब जब ये आप इस तरह से करेंगे इसको, ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये x² ऊपर से आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा माइनस 2। सो दिस इज प्लस 1। ठीक है, जब आप करेंगे प्लस 1 से तो ये माइनस, ये प्लस 0। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर 0 होगा। अदरवाइज जीरोज आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अदरवाइज फुली डिविजिबल होगा। क्यों फुली डिविजिबल क्यों होगा? रिमाइंडर 0 क्यों आएगा इस केस में? क्योंकि हमें दिया हुआ था दीज टू आर दी गिवन जीरोज। जीरोज हैं तो ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये उसके फैक्टर हैं और फैक्टर के केस में रिमाइंडर 0 आता है। अगर मैं किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा। क्योंकि ये दोनों इसकी जीरोस थी इस पॉलिनोमियल की, तो यानी ये वाली जो चीज हमने मल्टीप्लाई करके आई, these two factors of this polynomial, so their multiplication or the multiple is also a factor of this polynomial, and if this is a factor of this polynomial, remainder will always come out to be 0। अगर नहीं आया है तो फिर आपने कुछ गलती की है, या फिर जैसे मेरे से हुई थी गलती, यहाँ पे पॉलिनोमियल को लिखने में गलती हुई है। ठीक है ना, या फिर डिवीजन करने में गलती हुई है। तो आपका आ गया ये, तो यानी आपका जो ये एक्सप्रेशन है दैट इज 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका x रूट, इस तरह से x माइनस x² माइनस 2 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको भी मैं फैक्टर में लिख लेती हूँ। ये मेरे को जब फैक्टराइज करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा माइनस 2x², ये मेरा आएगा x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। तो मेरी 4 जीरो आ गई। तो 4 जीरोस क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? √2 माइनस √2 1 एंड 1/2। These fours are the zeros of this polynomial। देखा आपने कि 2 जीरोस हमें गिवन थी, हमें बाकी की 2 जीरोस निकालनी थी, तो हमने क्या किया, सिंपली डिवाइड किया। अब मेरे पास जो क्वोशिएंट आया दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुझे आता है, मुझे मिडिल टर्म फैक्टराइज करना आता है। उसकी हेल्प से मैंने मिडिल टर्म फैक्टराइज की और बाकी की 2 जीरोस निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x
-8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। अब सपोज अगर यही क्वेश्चन नंबर्स में गिवन होता, मुझे एक नंबर दिया हुआ है 2, 8, 9, मुझे इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो मैं क्या करती थी, इसको जो भी रिमाइंडर मेरा आता था वो इसमें से माइनस कर देती थी, तो जो मेरी टर्म आ जाती थी वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो जाती थी। ऐसे ही करते थे नंबर में। इस नंबर को मैं डिवाइड करके देखूंगी 3 से, मुझे पूछा गया है क्वेश्चन व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय से 13, 3 ना करो 13, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसे 13 से डिवाइड करूंगी, जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा वो इस टर्म में से माइनस कर दूंगी, तो जो टर्म आएगी दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 13। सेम मुझे यहाँ पे पॉलिनोमियल के केस में करना है, ठीक है। मुझे दिया गया है कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसको इससे कंप्लीटली डिवाइड करना है, तो क्या चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो जो भी रिमाइंडर आएगा आपका वो आप इसमें से माइनस कर देना, तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा दैट इज इसमें से माइनस कर देना, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आंसर, चलिए आंसर मैं आपको दे देती हूँ, इसका आंसर क्या है, बट प्लीज डू इट एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आप खुद निकालिए, ठीक है। मैं जो रिजल्टिंग आएगा ना रिमाइंडर को इसमें से माइनस करने के बाद जो टर्म आएगी वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो टर्म आपकी आएगी, रिमाइंडर आपका है 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ये आपकी टर्म आ जाएगी रिमाइंडर को माइनस करने के बाद, पर आपको रिमाइंडर निकालना है, ये टर्म नहीं निकालनी। तो वो रिमाइंडर बताइए, वो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो रिमाइंडर, सिंपली डिवाइड करके, आपने डिवीजन सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट x4 प्लस x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हमारा था, लास्ट क्वेश्चन था, हमें क्या करना है, डिवाइड करके देखना है इसको, ठीक है। जो भी रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको अगर मैं गिवन पॉलिनोमियल में से माइनस कर दूंगी तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। तो मुझे जो भी रिमाइंडर आएगा लास्ट में एक कंडीशन आ जाएगी, उस कंडीशन के बेसिस पे मुझे मेरा a एंड b निकल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। ऑल्दो इट इज सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन पॉलिनोमियल, तो सेम ही है। फिर भी ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, दैट वाज फॉर यू, लास्ट क्वेश्चन वाज फॉर प्रैक्टिस फॉर यू। प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 से। पहला टर्म x स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर था तो ये आ जाएगा x4, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर के नीचे लिखिए x स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। तो ये मेरा आ गया है, ये कैंसिल, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब ये x³ है, ये x स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो ये आपका आ जाएगा x³ और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये 7x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस 8x, सॉरी प्लस 8x नहीं है, ये a था, ये मेरे को लगा 9 है, ये आपका आ गया माइनस x ना, तो ये आपका हो जाएगा
ए एक्स माइनस, या फिर कॉमन ले लीजिए, ए माइनस 1x प्लस बी। देखिए ये था ना मेरा ए एक्स में से x माइनस किया, डिग्री सेम डिग्री वाले जो होते हैं वो लाइक टर्म्स होती है ना, तो इस तरह से माइनस होगा तो मैंने ये ले लिया ए माइनस ए। ठीक है, ये यहाँ पे ये इस तरह से आया है। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, साथ में 7 है, तो प्लस 7, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 7, यानी मेरा b क्या आ गया 7। b के नीचे क्या आ जाएगा 7। b इज अ कांस्टेंट टर्म, नो, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखूंगी मैं, तो ये मेरा आ गया, ये माइनस ये उतार लिया, a माइनस 1x, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया b माइनस 7। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म बची है, तो रिमाइंडर मेरा ये आ गया। ठीक है, टू बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, और ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता। ये वाला पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 0 कब होगा, जब ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होगी, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी 0 होनी चाहिए, यानी मेरा a माइनस 1 भी 0 होना चाहिए एंड b माइनस 7 भी 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज a मेरा 1 आ गया और b इज इक्वल्स टू 7 आ गया, यानी मेरी कंडीशन क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 7। अगर मैं a की जगह 1 रखूं और b की जगह 7, so this will be exactly divisible by x square plus 1। क्लियर है कैसे किया। to be exactly divisible by some polynomial, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी तो exactly divisible होगा। तो रिमाइंडर के केस में मेरी कंडीशन क्या आ गई, मेरा रिमाइंडर आया a माइनस 1x प्लस b माइनस 7, और ये रिमाइंडर जो होगा वो 0 कब होगा, जब x का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगी। तो उससे मेरी वैल्यू आ गई a और b की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल 6x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस b, फाइंड a एंड b। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे a एंड b हमें जो है डिविडेंड में ना दे के हमें दिया गया है कि a और b जो है ax प्लस b टाइप का हमारा रिमाइंडर आएगा, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, जो गिवन डिविडेंड है 6x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, इसको आप डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से। तो जो भी रिमाइंडर आपका आएगा फिर उसको आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों जो आपको रिमाइंडर गिवन है, तो जब आप उसको कंपैरिजन करेंगे, सपोज आपका रिमाइंडर टाइप इस फॉर्म का आता है 5x माइनस 3। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर हमें गिवन क्या है, सपोज आपका रिमाइंडर इस टाइप का आता है, मुझे पता नहीं क्या आएगा, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। 5x माइनस 3 टाइप का रिमाइंडर आता है, लेकिन हमें कहा हुआ है कि रिमाइंडर हमारा क्या है ax प्लस b। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि रिमाइंडर हमें क्या दिया हुआ है ये, और हमारा रिमाइंडर आया है ये। तो जब आप कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए इस पॉलिनोमियल से, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा सॉरी, उसको आप कंपेयर कीजिए गिवन रिमाइंडर से, एंड देन जब उसको कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट जो होगा वो आपकी वैल्यू होगी a की, और जो कांस्टेंट टर्म आएगी रिमाइंडर में वो वैल्यू होगी आपकी b की। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन जो है इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, आपके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस किए उनसे थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इस केस में आपको जो डिवाइजर दिया हुआ है उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज द डिवाइजर और अ फैक्टर of the given polynomial 2x4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6।
क्योंकि ये फैक्टर दिया हुआ है यानी इट इज कंप्लीटली डिविजिबल. द गिवन पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6 is completely divisible by x square plus 2x plus k. Why? Because it is given as a factor of this. ठीक है, तो हमें सारी जीरो आउट करनी है पॉलिनोमियल की और k की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी ही है. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से करने की ट्राई कीजिए. ठीक है, फिर आप देखिए इसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया है. दिमाग लगाइए, अच्छे से कीजिए. ठीक है, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, सॉल्यूशन तो मैं दे ही रही हूँ, फिर भी आप इसको ट्राई कीजिए. तो चलिए पॉज कीजिए वीडियो और स्टार्ट, आप थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए पहले, फिर आगे देखिएगा वीडियो. सो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है. ठीक है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, अपने डाउट्स निकालिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए. ठीक है, तब तक ये क्वेश्चन समझिए कि कैसे मैंने किया है. ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है, देखिए सॉल्यूशन देख कर आपको क्या क्वेश्चन आंसर समझ में आता है या नहीं. k की वैल्यू हमारी -3 आ गई है. अगर k की वैल्यू हमारी आ गई है तो आप डिवाइज़र में k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोशेंट में k की वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, और आप आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि डिवाइज़र इज ऑल्सो कंटेन 2 zeros एंड कोशेंट इज ऑल्सो कंटेनिंग 2 zeros ऑफ द गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उन दोनों को सॉल्व करके आपकी 4 जीरो आ जाएंगी विच विल बी द जीरोज ऑफ द गिवन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल. क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं डिवाइजर और कोशिएंट बोथ आर दी फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है, ये देखिए, इसको एक्सप्लेन मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में करूँगी. तब तक आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो उसको मुझे बताइए. चलिए, thank you for the today's class or keep practicing.